बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, पीओके, विकास की धारा। जी हां, कुछ ऐसा ही बीते कुछ दिनों से घाटी यानी कि जम्मू कश्मीर में सुनाई दे रहा था। वो जम्मू कश्मीर जहां कभी सड़कों पर युवा पत्थरबाजी को हवा देते थे, वो घाटी जहां युवा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। लेकिन अब वही युवा बुलेट को छोड़कर बैलेट का प्रयोग कर रहा। घाटी के लोगों ने बैलेट का प्रयोग ऐसा किया कि रिकॉर्ड टूट गया। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। 3 चरणों में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव घाटी में विकास की नई पटकथा लिखेगा। 10 साल बाद यहाँ के लोगों को सरकार मिलने जा रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 3 चरणों में संपन्न हुए चुनाव में बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है। आखिर घाटी की सत्ता में कौन विराजमान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को 7 जिले की 40 सीटों पर संपन्न हुआ। इस आखिरी चरण में 40 सीटों पर 68.72% वोटिंग हुई। इससे पता चलता है कि घाटी के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि आखिरी चरण के मतदान संपन्न होने के साथ विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 63.45 पर पहुंच गया है। चुनाव के पहले चरण में 18 सितंबर को 61.38% और 25 सितंबर को दूसरे चरण में 57.71% मतदान हुआ था। चुनाव में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आयोग के ये आंकड़े बताते हैं कि पहले चरण में भले ही वोटिंग कम हुई हो, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता चला गया। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 873 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। अब सभी प्रत्याशी की किस्मत का फैसला 8 अक्टूबर को होगा। तो वहीं घाटी के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आने वाले वक्त में पीओके हमारा होगा। याद रखना, जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने घाटी में चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है।
और मैं इस स्टेज से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का कांग्रेस काम करेगी। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूं, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूं। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट 63.45% रहा, लेकिन 2014 चुनाव में पड़े 65.23% वोटिंग का रिकॉर्ड नहीं टूटा। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हो गई हैं, जिसमें जम्मू रीजन में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं। हालांकि 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व हैं, लेकिन वहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। भविष्य में जब पीओके भारत का हिस्सा होगा तो वहां की 24 सीटों पर आयोग चुनाव कराएगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बहुत से निर्दलीय और छोटे छोटे दलों ने हिस्सा लिया। प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी, इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन जैसे अलगाववादी ने भी मुख्यधारा की राजनीति में हिस्सा लिया है। विपक्षी दलों ने इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन को चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रॉक्सी बताया था। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार परिणाम तो प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। ये अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं। चुनाव में किसका मैनिफेस्टो लोगों को लुभाने में कामयाब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने वाले सियासी हालात बनते हैं, तो सियासी जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी की नजर निर्दलीय और कुछ छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाने पर होगी। वहीं विपक्ष फिर से गुपकार गठबंधन में शामिल रहे दलों को एक साथ लाने की कवायद तेज कर सकता है। गुपकार में शामिल दलों की अनुच्छेद 370 और 35A पर राय अलग अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी शामिल हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पीडीपी अकेले मैदान में उतरी है। चुनाव परिणाम के बाद मिली जुली सरकार देखने को मिल सकती है। देखना यह है कि किसका दाव कितना कारगर साबित होता है, लेकिन तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत के आसार नहीं लग रहे हैं। लोगों के कयास कितने सही हैं, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।